दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नासिर और मेरे साथ दिलदार सर हैं। आज हम लोग एक यूनिक केस स्टडी देखेंगे जिसमें हो सकता है कि मेरा एक्सपीरियंस आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो। तो ये एक बोर्ड है हमारे पास, आप देख सकते हैं ये HP का बोर्ड है LA-D704P रिवीजन 4.0। तो हालांकि काफ़ी वीडियो मैंने इसका भी बनाया है और इस जैसे मदरबोर्ड के मैंने काफ़ी यूट्यूब पर वीडियो डाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप सर्च करके वहाँ पर देख सकते हैं हमारे इसी चैनल पर। तो इसमें एक ख़ास प्रॉब्लम आती है जिसको कि मैं आपको आज डेमोस्ट्रेट करवाता हूँ। इसको जैसे ऑन करेंगे आप, तो ये एक यूनिक केस स्टडी है। इसको मैं आपको आज बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारा पेड केस स्टडी होता है। ये देखिए, कभी एम्पेयर जो है इसका बहुत हाई चला जाता है, CPU बहुत तेज़ गर्म हो रहा है। मैं आपको फिर एक बार दिखाऊंगा। ये देखिए, ये कितना ज़्यादा ऊपर जा रहा है। फिर देखते हैं कि क्या कंडीशन है। अभी रैम लगाते हैं इसमें, जबकि इतना ज़्यादा लोड ये उठाता नहीं है। अच्छा, ग्राफिक भी नहीं है तो इतना तो उठाएगा नहीं। चलिए लोड देखते हैं अब एक बार। ठीक है, फिर ये डाउन हो गया। अब चूंकि मेरा ये USB लगा हुआ है यहाँ पर डिस्प्ले हम देखेंगे कि डिस्प्ले आता है कि नहीं। साथ ही हम लोग चेक करेंगे इसमें कि क्या बन रही है और क्या नहीं बन रही है। ये देखिए एम्पेयर, देखिए कहाँ से कहाँ चला है। ये एक कॉमन फॉल्ट होती है इन सारे बोर्डों में, यानी कि जो HP का जो आर्किटेक्चर है, चाहे वो E811 हो, 802 हो या D704P का वर्जन हो, यानी HP15 के सारे सीरीज़ में ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम होती है। इसमें जब आप चेक करेंगे तो मैं आपको एक लाइन से चेक कराता हूँ कि 3.3 वोल्ट से लेकर के सारी वोल्टेज में आपको चेक कराऊंगा क्या बनती है और क्या नहीं बनती है। हालांकि काफ़ी कन्फ्यूजन होगा आपके लिए ऐसे केस को सॉल्व करना। ये देखिए 3.3 हमारी बिल्कुल सही है। अब मैं 5 को चेक कर रहा हूँ तो 5 वोल्ट भी आपको सही है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए 4.96 वोल्ट है, ये बिल्कुल सही है ये भी। अब रैम की वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसकी PWM भी सही आ रही है। आउटपुट पर चेक कर लेते हैं तो 1 इसको ऑटो कर लेता हूँ मैं ताकि ये अपने से वोल्टेज एडजस्ट कर ले। तो ये 1.19 वोल्ट जो है ये करीब करीब 1.2 वोल्ट है जो DDR4 के लिए होती है। फिर ये है 1.8 वोल्ट, हालांकि इसका डायग्राम तो नहीं है। तो यहाँ पर एक मैंने मेरे पेड केस स्टडी में मैंने बताया एक बार, एक इसी बोर्ड में एक कॉमन सी प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर 2.9 वोल्ट बनने लगती है, जिसके कारण आपको क्या होगा कि जो ये 1.05 वाली वोल्टेज है ये आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उसका मैंने चूंकि वो पेड केस स्टडी में है, अगर आपको वो पेड केस स्टडी चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर ज़रूर कॉन्टेक्ट करिए। तो यहाँ पर ये हमारी 1.8 भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टैंड बाय वोल्टेज 1 वोल्ट वाली। तो ये हमारी यहाँ पर नहीं बन रही है। ठीक है, ये वाली वोल्टेज नहीं बन रही है। PCH की 1 वोल्ट ये बिल्कुल ये बन रही है, ये करीब 1 वोल्ट होती है। तो मैं आपको ऑटो पर भी करके एडजस्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये करीब करीब 1 वोल्ट 990 मिली वोल्टेज है, यानी 1 वोल्ट के करीब है और कोई भी रिपल नहीं है, कोई भी ग्लिच नहीं है इसके ऊपर। तो यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही बनी। अब देखिए क्या चेक करना होता है आपको। एक आपके बोर्ड में 2.5 वोल्ट VPP की वोल्टेज मिलेगी जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए PWM की फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही है, यानी कि ये VPP की वोल्टेज आपको मिल रही है जो DDR4 के लिए स्पेशल यूज़ की जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ VPP की वोल्टेज 2.5 वोल्ट होती है, तो ये आपको यहाँ पर 2.5 वोल्ट मिल रही है। तो इसको एग्जैक्ट देख लेते हैं कि कितनी आ रही है। 2.5 वोल्ट बिल्कुल सही है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ तो बन रही है। अब कोर देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो कोर यहाँ पर अभी नहीं बन रही है, लेकिन जो हो सकता है कि अगर मैं जो पहले उठा रहा था ये जितना एम्पेयर उठा रहा था, तो आप देखेंगे कि जैसे ही ऑन करता हूँ तो देखिए मुझे कोर दिखती है। ठीक है, और
फिर धीरे धीरे कोर कम होने लगती है, और कम होते होते मुझे लगता है कि ये पूरी ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब मेरे पास ये बोर्ड रिसीव हुआ था तो इसमें कोर बन रही थी 100 120। उसकी जो PWM की साइकिल थी वो 120 किलो हर्ट्ज़ के करीब आ रही थी, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी देखिए, अभी भी देखिए बन रही है कोर, आप देख सकते हैं। ये आपकी DSO पर देखिए आप, ये अभी आपको कितना दिखा रहा है, इसको मैं ऑटो कर लेता हूँ तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये कितनी PWM आ रही है। हालांकि एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये 100 किलो हर्ट्ज़, ये 100 से 120 के बीच ही यहाँ पर ये रुक रही है। ये जो इसकी ड्यूटी साइकिल है, अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि क्या वोल्टेज है और क्या इसका ड्यूटी साइकिल है। तो 560 मिली वोल्टेज है ये, ठीक है, और 120 के करीब आपको किलो हर्ट्ज़ आपको यहाँ पर आ रही है। ड्यूटी साइकिल कभी कभार आ रही है 99 माइनस में, जो कि सबसे कम वोल्टेज होती है कोर के पास, और पॉजिटिव में प्लस में 0.4 से लेकर के एक ड्यूटी साइकिल के बीच आ रही है, यानी आपको यहाँ पर काफ़ी कम वोल्टेज मिल रही है। तो ये जो है पॉइंट आपको कोर के पास देखना होता है। 120 से 22 के करीब हो रही है, जबकि आपको जो नॉर्मल इसकी PWM होती है कोर की, ये 400 से 500 किलो हर्ट्ज़ की होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि मुझे यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट जो समझ में आ रहा है कि इसकी PWM कम निकल रही है। अब कम निकलने में दो चीज़ें हो सकती है, एक तो आपकी मॉसफेट ख़राब हो सकती है या आपकी कोर ख़राब हो सकती है। चूँकि इसका डायग्राम नहीं है, ना ही ये जो मैंने अभी निकाल दिया सारा चीज़, इसके अंदर जो NCP की लगी है कोर, NCP 81206 लगी हुई है, और किसी ने ऑलरेडी चेंज भी किया हुआ है। हालांकि इसमें चेंज तो देखिए आप, 3.5 की IC रन की IC, चार्जिंग IC, और इस तरफ बायोस किया हुआ है, ठीक है। काफ़ी कुछ देखा हुआ है किसी ने, चूँकि मेरे पास किसी डीलर के ही आया है। तो इस तरह के तो केस आप लोग के पास भी मिलते ही होंगे। तो हो सकता है कि ये केस स्टडी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो, मतलब देखने के बाद आप के पास अगर सेम केस आता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। हालांकि ये मेरा जो केस स्टडी होता है इस तरह का, वो यूजुअली पेड होता है। ये मैं आप लोगों के लिए, चूँकि इतना आप लोग कमेंट करते हैं, इतना लाइक करते हैं वीडियो को, तो मैंने भी सोचा कि कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें आप लोगों के लिए। तो थैंक यू फॉर कमेंटिंग एंड थैंक यू फॉर लविंग अस। तो इसी तरह से हमें प्यार करते रहिए और कमेंट करते रहिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले चूँकि इसमें अंदाज से तो कुछ करेंगे नहीं, PWM कम निकाल रही है, तो हम जो है सबसे पहला टारगेट लेंगे कि इसकी कोर IC ख़राब हो चुकी है। ये कम PWM निकाल रही है, इसकी वजह से इसको हम चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है सेम बोर्ड, और इसी से हम लोग निकालेंगे। तो इस बोर्ड में जो है ये ठीक होनी चाहिए। हालांकि देखिए, जब हम स्क्रैप का जो बोर्ड खरीदते हैं उसमें ये गारंटी नहीं होती है कि आपकी जो है IC सही हो। तो ये थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं इसमें। तो मुझे तो लग रहा है कि आयो भी इसमें चेंज की हुई है। देखिए, आयो के पास काफ़ी कुछ ट्राई किया गया है, ये भी अच्छी बात है। बस वहाँ तक ट्राई करिए जहाँ तक बोर्ड ख़राब ना हो, जैसे कि हीट मारना, टेम्पर करना बोर्ड को, CPU के ऊपर हीट मार देना, ये सब अच्छी बातें नहीं होती है। जब अगर आपने डायग्नोज नहीं किया है तो इस तरह का काम मत करिए, इससे बोर्ड ठीक नहीं होकर के बल्कि ख़राब ही होता है। तो फिर अगर हम लोग के पास ही भेजेंगे तो हम भी रिटर्न ही कर देंगे, क्योंकि आजकल तो जान ही रहे कि CPU जो है अवेलेबल नहीं हो रहा है। जो अवेलेबल होता है वो लगा देते हैं, बाकी सारे तो डिमांड पूरा नहीं होता है। तो इसलिए जो है अवॉइड करिए कि हीट ना मारिए। अगर होगा पॉसिबिलिटी किसी ऐसी चीज़ में जो कि टेक्निकल है और जिसको कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको हम लोग ज़रूर ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको भी इसी तरह से रिपेयर करना है तो आप हमसे ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं। आपको जो नंबर नीचे दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। तो जब हम IC लगाते हैं, जो QFN IC होती है, यानी जिसमें आपको पिन नहीं होती है,
तो इसको लगाने में सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है आपको कि इतना ही हीट मारना है कि वो सिर्फ अपनी जगह पर बैठ जाए। उसके बाद बाकी सारा काम जो है वो आपका आयरन करेगी। ठीक है, थोड़ा सा और इसमें पेस्ट लगा देते हैं। तो मेन रोल इसमें आयरन का ही होता है। ज़्यादा हीट मारेंगे तो आईसी ख़राब ही होगी या बोर्ड से एक आवाज़ निकलेगी। ठीक है, बोर्ड में बबल आ जाएगा, फिर उसके बाद आईसी को लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करिए कि इसको एक बार सिर्फ हॉट गन से इशारा देना है कि ये अपनी जगह पर आ जाए। बाकी सारा काम आपको आयरन से ही करना है। और जब आप आयरन लगाते हैं तो एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि आसपास के जो कंपोनेंट होते हैं वो ऐसा नहीं हो, जैसे होता है ना कि इसका तो लीड थोड़ा पतला है तो इसमें तो आराम से आप कर सकते हैं। अगर पॉइंटेड यूज़ कर रहे हैं आप या छोटी नाइफ बिट यूज़ कर रहे हैं तो आप तो आराम से लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी यूज़ करते हैं नाइफ बिट, जैसे मैं पहले यूज़ करके दिखा चुका हूँ आपको आयो चेंज करने में, तो अगर आप करते हैं तो उससे ज़्यादा चांस होता है कि आसपास के कंपोनेंट भी खींचे जाएंगे। तो इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, और चूँकि कोई सी भी रेगुलेटर हो उसमें आपको एक चीज़ के बारे में मैं ज़रूर बता देता हूँ कि अगर आपने आईसी को सही से नहीं लगाया तो इसका नतीजा बहुत ही बुरा होने वाला है। जैसे कि सीपीयू शॉर्ट हो जाना या पीसीएच शॉर्ट हो जाना, चूँकि ये दोनों को सप्लाई दे रही है। ये आपकी पीसीएच को भी सप्लाई दे रही है, उसकी पीडब्ल्यूएम के लिए भी बना रही है, जिसके लिए यहाँ पर आपकी पीडब्ल्यूएम रेगुलेटर दी भी है। ये देख सकते हैं आप, ये पीडब्ल्यूएम रेगुलेटर पर जो सप्लाई आ रही है, ये जो पीडब्ल्यूएम साइकिल आ रही है वो इसी कोर आईसी से आ रही है। ठीक है, तो यानी ये मल्टी फेज काम कर रही है। यहाँ पर इसका डायग्राम तो नहीं है, किसी दूसरे बोर्ड से आप देख करके इसको समझ सकते हैं जिस बोर्ड में यही कोर आईसी यूज़ हुई है। तो इसको अब क्लीन कर लेते हैं हम लोग। और सिर्फ ये क्लियर करेंगे कि सारी पिन अपनी जगह पर बैठ चुकी हो और कोई आपस में जुटी हुई ना हो। यानी ऐसे नहीं कि कोई आपस में दो पिन जुड़ गई हो या कोई पिन लगी नहीं हो ठीक से और हम पावर डाल दें तो इसका नतीजा बुरा होता है। इसलिए मैं भी एक बार जो है लेंस से कंफर्म कर लेता हूँ इसको कि ये सही से बैठी है या नहीं। बिल्कुल सही बैठ गई है, तो मैंने भी इसको कंफर्म कर लिया। देखिए, इसमें हेजिटेट करने वाली कोई बात नहीं है। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता है। मैंने बताया कि भाई मैंने लगा दिया और 100% सही लगी होगी, तो ये सही नहीं है। इसको जितनी बार हो सके आप रीचेक कर लीजिए, क्योंकि आप ही एग्जामिनर है और आप ही एग्जामिनी है। आपको ही लगाना है और आपको ही जज करना है कि ये सही लगी है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं आप किसी को दिखा तो नहीं पाएंगे कि ये सही लगी है कि नहीं, या लगाने के बाद कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो इसका सीधा मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। अभी हम क्या चेक करेंगे, जो मैं आपको पहले चेक करा रहा था 120 किलो हर्ट्स, वो हमारी बढ़ी है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर रेफरेंस लगा देता हूँ और चेक करता हूँ कि अब मुझे कितनी पीडब्ल्यूएम मिल रही है। ऑन करता हूँ तो सबसे पहले तो आप पावर सप्लाई पर देख सकते हैं कि वहाँ पर चेंजेस मुझे मिल चुका है। पहले ये बहुत ज़्यादा उठा रहा था, ठीक है, ना तो ये शॉर्टिंग का केस था ना ही कोई इसमें लॉजिक था। मैंने आपको सिर्फ ये दिखाया। ये देखिए, अभी ये रीस्टार्ट हुआ है, चूँकि मुझे लगता है कि अब डिस्प्ले आ जाएगा इसमें। ये देखिए, आपको यहाँ पर जो फिर रीस्टार्ट हुआ है ये, तो अब ये आपको जो दिखाएगा 440। मैंने बताया था ना 400 से 500 के बीच इसकी किलो हर्ट्स इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और वोल्टेज भी एवरेज आपको अभी कितना दिखा रहा है, वोल्टेज अभी आपको यहाँ पर आउटपुट में वोल्टेज हम देखेंगे कितना एवरेज दिखा रहा है, 800 मिली वोल्टेज। ठीक है, हमें वोल्टेज से यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वोल्टेज ज़्यादा होकर के भी आपको अगर पीडब्ल्यूएम कम मिल रही है तो भी आपके लिए ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी हमें इस पर मैं जो है यूएसबी लगा देता हूँ। सबसे पहले ये कंफर्म कर लेता हूँ कि क्या डिस्प्ले आती है भी कि नहीं। तो चूंकि देखिए ये एक्सपीरियंस का केस है, ना तो इसका कोर का डेटा शीट है मेरे पास और ना ही इस बोर्ड का डेटा शीट है मेरे पास मैं अपने लिए बता रहा हूँ, मिलता होगा ये किसी के पास तो है ज़रूर। ठीक है, मेरे पास नहीं है। हम लोग बहुत गरीब हैं डेटा शीट के मामले में,
तो जिसके पास अवेलेबल है आप वहाँ से परचेज ज़रूर कर सकते हैं, और अगर है ज़रूरत आपको, नहीं तो ऐसे तो काम चल ही रहा है, ऐसे भी रिपेयर कर ही रहे हैं। यहाँ पर हम आपको सिर्फ मैं जो अपना एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने जितना देखा है कोर के पास, तो आपको ये देखिए सक्सेसफुली कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर 400 से अबव ही मैंने इसके इस बोर्ड में और इस आर्किटेक्चर के बोर्ड में, जैसे आपको मैंने बताया ई ग्रुप के जितने भी होते हैं LAE 802, 811, 821, इस तरह के जितने बोर्ड होते हैं HP15 के, इसमें यही फ्रीक्वेंसी होती है। और ये फ्रीक्वेंसी कम होने का जो वजह है वो है आपकी कोर आईसी। तो सम टाइम अगर कोर से ये ठीक नहीं होता है तो आप कह सकते हैं कि ये आपकी जो है चाहे तो हाई ड्राइव या लो ड्राइव की फिट से भी हो सकती है। सम टाइम हो सकता है कि अगर बैड लक हो तो प्रोसेसर से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो आई होप कि आपको तो ये समझ में आ गया होगा। ये पेड केस स्टडी होता है इस तरह का, तो ये मैंने आपके लिए बिल्कुल फ्री रखा है। तो ज़रूर आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाइए, खुद देखिए और दूसरों के लिए भी सोचिए कि वो भी देख पाए। तो अगर आप किसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो ज़रूर आप जो है इस वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरे भी फ़ायदा उठा सके। अगर आपको लॉजिक लेवल पर कुछ सीखना है, जैसे आपको कि कोर का क्या कंसेप्ट है, या आपका जो PWM का क्या कंसेप्ट है, ड्यूटी साइकिल कैसे चेक करते हैं, नेगेटिव ड्यूटी साइकिल कैसे चेक करते हैं, पॉजिटिव क्या होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड क्या होनी चाहिए, एवरेज वोल्टेज क्या होनी चाहिए, अगर ये सारी चीज़ें अगर जाननी है अगर आपको, तो आप हमारे वीडियो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो आपको नंबर दिख रहा है नीचे, यहाँ पर किसी भी नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन क्लास की जो है वो आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही बेल आइकॉन को दबा लीजिए क्योंकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हम लोग भी चाहते हैं कि हमेशा नया कुछ लाते रहें आपके लिए। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।